बहुत बहुत धन्यवाद। सोलंकी स्टूडियो प्ले चैनल के माध्यम से मैं ये तीसरा भाग, पहला भाग में भैया ये इन्होंने महाराज जी हमारे विश्व बुंदेलखंड विख्यात हमारे परम सम्मान्य परम आदरणीय मतलब लोकगीत जन्मदाता कह दो, चाहे कवि जन्मदाता कह दो, कुछ भी कह दो, ये बुंदेलखंड के लिए जिस तरह आला उदल वरदान हुए, कवि श्री वरदान हुए, इसी तरह हमारे पंडित हरगोविंद विश्व साहब वरदान हुए हैं। ये अवतारी पुरुष हैं, गंधर्व अवतार हैं, कलाकार अवतारी पुरुष होता है। अभी अच्छा गुंडा लाइए आप महाराज जी, तो वो भीड़ में लाठी मार देगा, हाथ मार देगा, तमाचा मार देगा, गाली दे देगा। उसी गुंडे से आके कहो मंच पे बोलो तो ऐसा पैर लड़खाएंगे उसी गुंडे के। हर कोई नहीं गा सकता, ये गंधर्व अवतार है, चाहे छोटा हो कलाकार बड़ा अवतारी पुरुष होता है। और इसलिए मैं पहले भाग में इन्होंने विशेषता बताई, कहाँ सीखा, कैसे सीखा, किन किन चैनलों पर गाया, किस आकाशवाणियों में गाया, किसके दूरदर्शन पर गाया, हमारे गीतों को किस किसने दुरुपयोग किया, मैंने किस किस को सिखाया, और अभी भी गाते हैं, भागवत करते हैं, तमाम विवरण है उसमें। दूसरे भाग में कुछ गीत दिए हैं, और तो उसको ज्यादा मिनट का होते हुए मैं तीसरा भाग स्टार्ट कर रहा हूं तो आपके बीच में महाराज जी। और इन्होंने जो हरदौल का गीत गाया है, तो महाराज अभी आपने कहा था, आप जब वो हरदौल वाला गीत आप उनको सुना देते तीगंगड़ महाराजा जो को केलेवान को, तो आप क्या कहते थे कि रुमाल निकाल लो? क्या कहते थे वो बताइए। वो हरदौल गीत सुनने की लोगों ने कहा कि ऐसे हरदौल गीत सुने, तो उनकी बड़ी उत्कंठा बढ़ी कि हमें आपसे सुनना है। हाँ, आपसे सुनना है। तो आपने क्या जवाब दिया? मैंने कहा राजा साहब आप रुमाल निकाल लीजिए। अच्छा, रुमाल आंसू पहुंचने के लिए। मैंने कहा, बोले क्यों? मैंने कहा ऐसा है कि हो सकता है रोना पड़े। अच्छा, तो फिर वो रोए, वही होगा, रोए वो 3 बार रोए, घंटों रोए, 3 बार सुनाया आपने, मतलब जब भी आप गए 3 बार मुलाकात हुई है, तो 3 बार उन्हें। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी के रिसोर्ट में। और ये फिल्म में गीत भी आने वाला है, कुछ ही समय में आएगा। सरहद के पार में आएगा। तो महाराज जी आप कह दियो पिया से संदेश। हाँ, ये वो गीत है। हाँ, अब इनको 2-2 लाइन में रख दें। हाँ, नहीं, ये मेरी गीतों की विशेषता, जब तक सही ना हो तो 2-2 लाइन में क्लियर नहीं होती बात। अच्छा, 1 लाइन अंदर कह दें, 1 लाइन वो कर दें। क्या है कि गीत बड़ा है, ये एक ऐसी नारी का गीत है जो विवाहित होकर आती है और सैनिक पति चला जाता है सेना में, तो अब तोते के बाद संदेश भेजती है। वो संदेश उसके पहले क्या है महाराज, आपकी आवाज तो शेर दिल है, और हरिया में हाथ डाओ, या हम तो जो कह रहे हैं कि 13 दिन 13 रात में बैठे, तो आपको शायद पूरा नहीं होगा, तो इसलिए आप एक ही लाइन में टेस्ट करा दें तो अच्छा होगा। हाँ, सुनाइए। फिर मेरा जी। कही देना पिया से संदेश रे सुना, कही देना पिया से संदेश। हाँ, अब अपना पक्ष में ये अंतरा। कही देना पिया से संदेश रे सुना, कही देना पिया से संदेश। जब से गए नैनन नींदिया इसमें साहित्य भी देखो आप। जब से गए नैनन नींदिया नाई, बिंदिया कजरोवाना, मेहंदी रचाई मोरे, बिखेरे डरे हैं अब लोके रे सुआना, कही दैयो पिया से संदेश। आन पाऊंगा धनिया में तब लो, घिचिया काट होना बेरिया की जब लो, आन पाऊंगो धनिया में तब लो, मूड़ काट होना बेरिया की जब लो, फिर आके संवारो तोरे के शेर सुएना,
कह दैयो गोरी सो संदी। आगे बढ़ने से पहले अभी महिला के जिन के साथ गाया महाराज जी नाम बताएंगे और कौन कौन गीत गाए हैं और इन्हीं ने बनाए हैं, इन्हीं ने गाए हैं। बन को जाना है तो के का दोष लगाना है तो तमाए घर आके बनम हम पछताने उतार दैयो गगरी लाला हर दौल बिस पी के तौलियो कह दैयो पिया से संदेश आदि मिट्ठू बोरी के मिट्ठू बेरी के बेर और बेर साहब के बेटा साहब के हर दौल वाला गीत तुम तो अटा पर चढ़ जइयो पहले दिन को पावनो कबे बजे रमतूला ओ दद्दा कबे बजे रमतूला। ये तो बुंदेलखंड में विख्यात है। ये भी गीत इन्हीं का बनाया और इन्हीं का गाया हुआ है। और कहाँ लगाई लोलैया नजरिया मुंह से मिलाइयो नजरिया मुंह से मिलाइयो मोरे राजा, ये भी इन्हीं ने गाया है गीत। और मैहर की शारदा कैसे पाऊं, ये गीत है। तो अब यहाँ तक कह दैयो हो गया। वो गीत बता दें जैसे कि इसमें कम से कम तो 19-20 महिलाओं ने मेरे साथ गाया है। अच्छा बताएं। कुछ शहर की हैं, कुछ जबलपुर की। महिलाओं के नाम बता दें आप। पहला तो राजलक्ष्मी, ये द्रविड़ मद्रास की, अच्छा, बनारस में रहती हैं। फिर आशा शर्मा लखनऊ, इनने मिठू का बेरी के बेर गाया है और नजरिया मोई से मिलाइयो मोरे राजा रिकॉर्ड पे है। फिर है रीना टंडन जी जो बुंदेली फोक की, मैंने इनको सिखाया है बुंदेली फोक। ये गीत अगर हम चाहें तो कहाँ से मिल सकते हैं? हम इनको यूट्यूब पर डाल सकते हैं। रिकॉर्ड में मेरे ही पास मिलेंगे, मेरे को दे देना। हाँ मिल देंगे आपको। हाँ। और फिर ये प्रमिला सागर हमारी बड़ी बेटी है और छोटी बेटी सुनंदा तिवारी, वो भी हमारे साथ गाती कैसेट में गाया है। और एक हमारे साथ यहाँ जो लोकल हैं पूनम देवी हैं, शीला हैं, शांति देवी हैं, रेखा नामदेव हैं, मालती सेन हैं और जाकू जबरमा हैं और रजक बहन है, एक हफीजन, एक मुस्लिम महिला हफीज देवी और अनीसा बेगम, सुशीला अवस्थी, मीरा द्विवेदी, उर्मिला पांडे आदि ने मेरे साथ बहुत गीत गाए हैं। मेरे आप एक मदद कर सकते हैं? हाँ। आपके द्वारा हम इन महिलाओं के दर्शन हो सकते हैं, हम इनका इंटरव्यू ले सकते हैं। जो हाँ, आ जाए तो बुलवा देंगे आप इधर। सबसे मिलवा, बड़ा आसान होगा कि इन महान विभूतियों के आपके साथ। हाँ, वही बाहर है, कुछ अभी दिल्ली में है, लोकल की उनसे तो वो तो आ जाएंगे जो इच्छुक हुआ आने का, जिनके भाग में होगा इन्हों के लोकल वालों के दर्शन करा देना। हम डेट हम रख लेंगे अगली। मैं पूरी रात यही रुकूंगा और पूरी रात अपनी रिकॉर्डिंग चलेगी। ठीक है, इंटरव्यू ले नहीं जो आएगा तो पाएगा, नहीं आएगा करवा। चलो ठीक है। तो मिठुआ बेरी के बेर, हाँ सुना दीजिए। ये आशा शर्मा ने गाया है, रिकॉर्ड पे है। और मैंने यहाँ रेडियो पे भी गाया है। मिट्ठू बेरी के बेर, मिट्ठू बेरी के बेर, पक नहीं न पाए गदरा टोर ले, पक नहीं न पाए गदरा टोर ले। हाँ, ये उसकी टेक थी। ओके। हाँ, तो बेटा साहब के, हाँ, ये आपका 9वां गीत है। बेटा साहब के हो, रैया राव के हो, बुंदेला राजा बड़े हैं लछारे तोरे नाम, बड़े हैं लछारे तोरे नाम। बेटा साहब के हो, रैया राव के हो, बुंदेला राजा बड़े हैं लछारे तोरे नाम, बड़े हैं लछारे तोरे नाम। तुम तो अटा पर चढ़ जाइयो। ये महिलाओं का सोहर गीत है, लेकिन ये गाया है सब लोगों ने, पारंपरिक गीत है। हाँ, तो सोहर में है, महिला कहती है कि जब वो कोई नेंग मांगने आती तो नेंग नहीं देना चाहती है, तो पति से कहती है कि तुम तो अटा पे चढ़े जइयो, पलंग पोड़ जइयो,
अरज पिया हम कर लेंगे, सासू आने चरुआ धराने, चरुआ धराई नेंग मंगाने, लड़का तुम आए घरे नैया, संदुकिया में तारो डरोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा है चलता है। 11वां गीत है आपका पहले दिन को पाऊं। ये तो वो राष्ट्रीय स्तर का गीत है, हमारा काव्य कविता भी है और गीत भी है। तो फिर भी जब पहली बार ससुराल जाते हैं तब है। हाँ, सुनाइए। हाँ, कहूँ ससुराल खो जाओ रे भैया, हाँ, तो लइयो तुम दिन गिन, अच्छा, 2.5 दिना से ज्यादा न रहियो, हाँ, भैया एक पल एक छिन, ऐसे ज्यादा अगर रहो तो तुम सोलंकी जानो, हाँ, और अपनी इज्जत अगर बचाना, हाँ, तो बात विश्व की मानो। हाँ, क्या बात? पहले दिन को पावनो, हाँ, दूजे दिन को पई, हाँ, तीसरे दिन जो रहे सो जाने कागत भई। ऐसी बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये मैंने कहा था ना कि राम का बन जाना तो के का दोष लगाना है, तो जा भी पूरे बुंदेलखंड में चल रही कहना, तो जा भी चल रही कि पहले दिन आप पावने, दूसरे दिन आप पाई और तीसरे दिन रहो सो बेसराम सही। ये भी नहीं का गीत है, इन्हें की कहना चल रही आज बुंदेलखंड वासियों को ये भी पता चल गया। देखो ये बातें कहाँ आपने हमें वास्तव में आपने शरण दे के बहुत उपकार किया है हमारे ऊपर और बुंदेलखंड वासियों के ऊपर और जनता जनार्दन के ऊपर। 12 ओके, अब मैं इस भाग को बंद कर रहा हूं क्योंकि ये तीसरा भाग हो चुका है और भी गीत रहेंगे। चौथा भाग हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो देखना ना भूलें। अभी 4-5 और गीत रहेंगे जिनमें बहुत सारा आपको मिलेगा। महाराज जी के इंटरव्यू में अभी 4 गीत और रहेंगे, आपको पता चलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय बुंदेलखंड, जय भारत माता।